हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार पर 7 फैसले लेने का इम्कान है। हुकूमत गौर कर रही है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर नहीं खेलना, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ सकता। एशिया कप खेल सकते हैं आप दुबई में, बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स, देन व्हाट इज गोना हैपन। एक फाइनल ऑप्शन ये भी है कि जाए यूएई में खेले, जहां इंडिया कहती है कि हम खेलने को तैयार है, वहां जाके खेलें, ब्लैक आर्म बैंड लगाएं प्रोटेस्ट करने के ऊपर, और वो हर टीम को हराएं और चैंपियंस ट्रॉफी जीतें। इसलिए कि ग्राउंड में ही जवाब दिया जा सकता है इंडिया को ऑफ द फील्ड जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा सकता है और हर टाइम हर बारी हम यही करेंगे। जब भी इंडिया मना करेगा हम आधे मैचेस पाकिस्तान में कराएंगे, आधे दुबई में कराएंगे। उधर से इंडिया रोना धोना शुरू कर देता है। अब आईसीसी के 4 वो क्या कहते हैं, कमाऊपूत कह लें या फेवरेट बच्चे कह लें या ट्राइका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंडिया हर बार रोना डाल देता है। अब जब ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी का रोना डाला है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने स्टैंड बड़ा स्ट्रिक्ट लिया है। क्या हम सस्टेन करेंगे स्टैंड को? क्योंकि इससे पहले एशिया कप के अंदर हम लोग श्रीलंका चले गए। जय शाह जो है इस टाइम पर भी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के 2019 से लेकर अब तक, और अब आने वाले टाइम में आईसीसी के भी वो जो है वो सरबराह हो जाएंगे, और वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह एंटाई पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो ये सियासत इन्फिल्ट्रेट कर रही है भारत। नहीं खेलना तो कबड्डी की बात करें, ट्रेड की बात करें, कुछ भी ना करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है। नजर में इनको बेइज्जत करो, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा लाके दे रहे हैं बस खत्म होगी बात। हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जगह आज 100 days to go वाली सेरेमनी होनी थी, वो आप नहीं कर पाए। आपको शेड्यूल अनाउंस करना था, वो आप नहीं कर पाए। और अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे दिसंबर से, तो वो तो आप आईसीसी बीसीसी में फिर फर्क ना करें। बड़ी पर्सनालिटीज इंडिया की यहाँ पे। अच्छा वो नहीं हुआ तो वो तो क्रिकेट टीम भेजने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो एकदम मिसाइल आगे लगा ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, इसने थोड़ा सा मूड ऑफ कर दिया है। ये एक सियासी मसला है, और चाचा मोदी जो है ना वो सारे काम में रुकावट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। असल में बट मियां साहब की तो बड़ी दोस्ती है उनके साथ, वो अपना को रोल प्ले करे ना फिर। और यार हूं आयो ना मियां दे थल्ले, हुण दे वजन के मियां दे नारे। देखिए ये बहुत हो गया। इंडिया ने ये बात अपना एक वतीरा बना लिया, एक तरीका बना लिया। पाकिस्तान को वो फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं है ना, वो कभी वो दहशतगर्दी पे पहुंच जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमारे दरमियान अमन नहीं है, कभी कहते हैं जी कि बॉर्डर पे सिचुएशन है ठीक है। आप खुद देखें ना कि इनके चाइना के बॉर्डर पे ज्यादा हालात खराब थे तो गोंगजू गेम्स खेलने गए ये लोग, ठीक है। अब मसला क्या है कि उनको एज एन इकोनॉमिक पावर ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को ये हेट करते हैं। इनकी ये चाल है कि यहाँ पर नहीं जाना, इन्हें स्टेबल नहीं होने देना। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी चाहिए कि आईसीसी इवेंट्स इंडिया के साथ ना खेले। वजह बताएं क्यों? जनाब ये पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना देना चाहते क्रिकेट को, तो बेहतर है पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स में इंडिया से खेलना छोड़ दे, ताकि इंडिया को भी वैल्यूएबल मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की उतनी ही जरूरत है। तो ठीक है ना खेलें, अपना आपने फरमाया फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं। हाउ मच रुपीस मारते हैं? कितना नुकसान होएगा सर जी बिलियंस ऑफ रुपीस का फायदा होता है आईसीसी को। जब इंडिया पाकिस्तान का एक मैच पूरे वर्ल्ड कप से महंगा मैच है, ये एक मैच के जो टीवी राइट्स हैं या जो इसका इश्तिहार है वो पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और ये अकेला मैच एक तरफ है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए साफ इनकार कर दे इनसे खेलने से, ना आईसीसी पैसा कमाए और इंडिया भी अकेला खेले। या ट्राइका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंडिया हर बार रोना डाल देता है। अब जब ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी का रोना डाला है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने स्टैंड बड़ा स्ट्रिक्ट लिया है। क्या हम सस्टेन करेंगे स्टैंड को? क्योंकि इससे पहले एशिया कप के अंदर हम लोग श्रीलंका चले गए थे। देखिए बिल्कुल, हमने जो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवाया ना, वो हमने एक रास्ता इंडिया को बता दिया कि आप ऐसे हर बार हमें ब्लैकमेल करते रहे। मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ऐसा मानना नहीं चाहिए था हाइब्रिड मॉडल पे। हमारे पास 2 रास्ते हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते, जैसे मैंने मीडिया पे सुना है कि हमारी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि इंडिया नहीं आ रही, तो फिर आप आईसीसी को कह दें कि आप क्या नाम है, अब हमारा मैच इंडिया के साथ ना रखिएगा। जब तक इंडियन टीम पाकिस्तान विजिट ना करे, बायलैटरल सीरीज ना खेले, उतनी देर हम किसी इवेंट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, अगर हम स्टेन कर सकते हैं। दूसरा, आप देख लें कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट चल सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया और पाकिस्तान के बगैर तो कोई भी आईसीसी इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से जब ये चैंपियंस ट्रॉफी दी गई थी पाकिस्तान को, उस वक्त बीसीसीआई को आगाह कर देना चाहिए था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना रखें, हमने ट्रैवल नहीं करना। उस वक्त तो कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसा शोर नहीं मचा। really tried a lot. मतलब हम गए भी, इंडिया भी जाके कर लिया, वरना तो हम भी तो कर सकते थे ना कि जी हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता होता है कि इन लोगों को प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान आने से। इस बार भी आपको यही लग रहा है कि ये होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान शुड नॉट
नाउ वी से इट कि बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, किसी हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान में ही ये पूरा टूर्नामेंट होना चाहिए। अब तक इंडिया ने कोई वजह नहीं बताई कि उन्होंने क्यों नहीं जाना, ना तो उन्होंने उसके अंदर सिक्योरिटी की कोई रीजन बताई है, ना ही उन्होंने ये लिखा है कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको मना किया है कि नहीं जाना वहां पे। सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इंडिया ने ना तो कोई एतराज उठाया है पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से गवर्नमेंट को आगाह किया और गवर्नमेंट अब इस हवाले से सख्त तरीन स्टांस के ऊपर गौर कर रही है। और लेकिन अब क्या होगा? इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान कहता है हमें कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? आईसीसी का क्या स्टांस होगा? फिर भारत हटधर्मी कर रहा है और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पाकिस्तान को इसकी आवाज बुलंद करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको अपने जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खेलने चाहिए, क्योंकि बात दरअसल ये है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत होस्ट कर रहा है, लेकिन भारत के साथ श्रीलंका भी होस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है, तो पाकिस्तान क्या देखे जी, हम अब भारत जाकर नहीं खेलेंगे और हमारे मैचेस आप श्रीलंका में रख दें। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो फिर ये रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, मसला पड़ जाएगा। फिर इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त ये आ रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जिस तरह गुफ्तगू की जा रही है कि जी खेलों की सालिसी अदालत में हम लेकर जाएंगे। देखिए, खेलों की सालिसी अदालत में इससे पहले भी ये मामला जा चुका है और वहां पर क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला किया था। अच्छा, तो अभी हमारा केस जरा स्ट्रांग है आपको लगता है? क्योंकि अभी हम होके आए थे एशिया कप में, वो नहीं आए थे, हम गए थे, फिर दोबारा अब ये आने से इनकार कर रहे हैं। इस मर्तबा तो वी कैन पुट अप अ स्ट्रांग केस। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने कार्ड वैसे आई एम सॉरी याया एंड सोहेल, ये कहना पड़ेगा कि आईसीसी को इस तरह हाथ खड़े कर देना ये भी कोई बनता नहीं है। मतलब दे आर गवर्निंग बॉडी है एक, अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क जा रहा है तो एक रेसिप्रोकेशन भी कोई चीज होती है। और ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने कोई रीजन भी नहीं इंडिया ने दिया कि भाई हम क्यों नहीं जाएंगे, क्या मूड नहीं है नहीं जाने का। उसके बाद इन द पास्ट आई एम सॉरी ड्यूरिंग एशिया कप हमने ये भी देखा है कि ये फिर बाकी मुल्कों को भी माइल करना स्टार्ट हो जाते हैं कि शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान में अच्छे नहीं है, तो आप भी वहां जाने से इनकारी हो। वी हैव सीन दैट लॉबिंग इन द पास्ट। हमने तो हर बार भारत जाकर खेलने पर हामी भर ली है, लेकिन भारत हमेशा हमारे साथ ये करता है और मुख्तलिफ खेलों में तो हमारी फेडरेशंस को वीजे भी नहीं मिले। और अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे दिसंबर से, तो वो तो आप आईसीसी बीसीसी में फिर फर्क ना करें। वक्त गुजरता जाएगा। आज 100 डेज टू गो वाली सेरेमनी होनी थी, वो आप नहीं कर पाए, आपको शेड्यूल अनाउंस करना था, वो आप नहीं कर पाए। तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक कठपुतली से ज्यादा और कोई हैसियत उसकी नहीं है, उसकी अपनी कोई हैसियत अपनी हुकूमत नहीं है। नहीं तो अगर उनकी हैसियत नहीं है तो उनको मानने की जरूरत भी क्या है? क्या बताएं, इंडिया या नहीं आया, नहीं आ रहा, पेनल्टीज पड़ेंगी इंडिया को। इंडिया नहीं आ रहा, हम हाइब्रिड पे नहीं मानते या आपको लगता है कि हम मान जाएंगे, या हम नहीं मानते हाइब्रिड पे, तो क्या होगा? तो ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी विदाउट इंडिया। ये भाईजान इंडिया किस चीज का सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है? इंग्लैंड आ रही है, 2 बार पाकिस्तान आ रही है, जनूबी अफ्रीका आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। तो फिर आप बता दीजिए आपको किस चीज का बहाना है? आपके अगर खिलाड़ी भी ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में अपने आप को गैर महफूज कह रहे हैं, तो आप बताइए दूसरे खिलाड़ियों की जिंदगी नहीं है? चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं। सर, मैं इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा लाके दे रहे हैं बस खत्म होगी बात, हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जय शाह है, ठीक है। और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आला किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है, ओ भाई पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहां हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, वो कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। और ये तो गंदे हैं, घटिया, ये तो जान के करते हैं। इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम होता ना, ठीक है, तो ये इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज किसी और कंट्री में खेल लेते। बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, किसी इवेंट की, टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा। ये वहां खेल लेते। ये क्यों नहीं खेलते? क्योंकि ये कमाई में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का 4-5वें नंबर पे है। ये कि घटिया सोच के गंदे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ अगर हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो पाकिस्तान भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी जगह पे, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी थर्ड वेन्यू में हो, पूरी दुनिया